राबिया बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, एमएमए फाइटिंग के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं और राबिया बॉक्सिंग में मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी मेडल्स जीत चुकी हैं। पाकिस्तान में तकरीबन ये कहा जाता है कि भाई बच्चियाँ जो है वो इस हद तक महदूद हैं, ज़्यादा जाएंगी तो लोफर हो जाएंगी। काफ़ी सारे मसले मसाइल ऐसे पैदा हो गए कि मैंने कहा कि अब मुझे छोड़ देना ही मेरे लिए बेहतर है। मेरा नाम राबी नूर है और मैं कराची में रिहाइश पजीर हूँ और मैंने जो है वो 3 टाइम इंटरनेशनल गई। मैं एक बार कज़ाकिस्तान में नुमात एमएमए चैम्पियनशिप जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी और इसके बाद में अज़रबैजान गई जो कि एशियन चैम्पियनशिप थी। मैंने जो है उसको सेकंड राउंड में नॉकआउट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया। इसके बाद रिसेंटली में मई को गई थी जब मेरी 12 मई को फ़ाइट थी और मैंने फ़ाइट करके जो है वो पाकिस्तान के नाम एक और गोल्ड मेडल किया। शुरू में तो मम्मा भी खिलाफ थी और पापा भी कि ये खेल तो लड़कों को होता है, आप जा रही हो वहाँ सारे बॉयज़ होंगे और ऐसा वैसा, तो काफ़ी सारे इश्यूज सामने आए। लेकिन अब मैं कर भी कुछ नहीं सकती क्योंकि पेरेंट्स से आगे तो लड़कियाँ कुछ बोल भी नहीं सकती। शायद अगर लड़का होता नाराज़ हो घर से निकल जाता है, लेकिन अब बात होती है लड़की की, वो तो हो ही सकती है। खैर मैंने दादाबू से बात की, दादाबू को बोला कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम है और मुझे बाबा मना कर रहे हैं, मम्मा मना कर रही हैं कि तुम नहीं जाओ, तो मैं क्या करूँ, मेरा शौक़ है कि मैंने भी खेलना है आगे। तो ज़ाहिर बात है जब ये बात मेरे तक पहुंची और मुझे जब पता लगा कि ये बातें ऐसी ऐसी हैं तो मैंने फिर अगर कोई मेरा बेटा बिल्कुल गम नहीं करो, इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्रेनिंग के लिए लेके भी जाता है, लेके भी आता है, ये सारे काम है खुद। मैंने कहा भाई इसके लिए तो भला हो इनका भी कि फिर इन्होंने मेरे आगे कोई दूसरी बात नहीं करी, बात मान ली। दादाबू के सपोर्ट की वजह से आज जो कुछ हूँ मैं हूँ। अगर वो उस टाइम पे सपोर्ट ना करते और फैमिली वाले की तरफ सपोर्ट नहीं तो शायद आज मैं किक बॉक्सर ना होती, आज मैं इंटरनेशनल प्लेयर ना होती। मेरा सबसे पहला गोल्ड मेडल था वुमेंस कप, कराची वुमेंस चैम्पियनशिप थी। तो वहाँ पे मेरी फ़ाइट थी, मैं काफ़ी मतलब नर्वस भी थी कि मैं पता नहीं मेरी फ़ाइट किस साथ आ जाए। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक लड़की फ़ाइट की तो क्या उसकी ट्रेनिंग होगी, क्या उसकी फ़ाइट होगी। और बस जो मेरे दिमाग में जो सीखा, एक एक पॉइंट जो मुझे सिखाया गया वो चीज़ दिमाग में मैंने लाई बिठाई कि नहीं अब मैंने इसको ऐसे मारना है, ऐसे साइड निकलना है, ऐसे मारना है, और ऐसे करके मैंने वो फ़ाइट की। और मैं तो हार गई, मेरा देखिए दिमाग था। लेकिन जब मेरा हाथ ऊपर हुआ तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी फ़ाइट विन कर ली, वो भी ऐसी बच्ची जो कितनी टफ प्लेयर थी। पहले मैं कोने में जाके सोचती रही, बैठती रही, सोचती रही। फिर मैंने बोला हाँ मैं जीत गई, फिर मुझे खुशी महसूस हुई ज़रा। मैं जिस जिम में ट्रेनिंग करती हूँ, जिस एकेडमी में, वहाँ पे लाइट का भी इतना इशू है। 1 घंटा आती है, 8-8 घंटे जाती है और ना हम लोग जो है वो लाइट में भी पंखे के नीचे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जगह इतनी गर्म है। इसके अलावा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना सही तरह ग्लव्स हैं, ना सही तरह शिन पैड्स हैं। अगर मैं बाहर बात करूँ तो मैं 3 बार बाहर जा चुकी हूँ और बाहर की मैंने कंट्रीज़ में फाइटर से पूछा है कि आपको सपोर्ट कौन करता है, तो वो कहते हैं कि अगर हम पानी की बोतल पीते हैं तो उसका खर्चा भी हमारी गवर्नमेंट अदा करती है, हम अपनी जेब से पानी की बोतल भी खरीदते नहीं हैं। पाकिस्तान का यही आलम है कि क्रिकेट के अलावा किसी एक्टिविटीज़ को देखा नहीं जाता, सराहा नहीं जाता, लेकिन फिर वो टेपमेट जैसे इदारे और ऐसे प्लेटफॉर्म सामने आते हैं जो हम जैसे प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। टेपमेट के ज़रिए मुझे सपोर्ट मिला, मेरी काफ़ी फ़ाइट फीस का मसला और बाकी तमाम जो इशूज़ थे वो कवर हुए और मैं काफ़ी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मेरी फ़ाइट फीस और बाकी अखराजात भी कंप्लीट नहीं हो सकते थे। इस बार मेरी प्रोफेशनल एमएमए फ़ाइट है और प्रोफेशनल मेरी पहली फ़ाइट है, क्योंकि मैं हर वक्त एमेचर लेवल पे खेली हूँ, लेकिन ये जो फ़ाइट होने जा रही है ये इंडिया के अगेंस्ट भी है और प्रोफेशनल भी है। दोनों में मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। और जब भी पाकिस्तान का इंडिया से मुखालफत में कोई मुकाबला आता है, चाहे वो बॉक्सिंग का हो या क्रिकेट का हो या कुछ भी मुकाबला हो, तो वो पाकिस्तान की ऑडियंस है, इंडिया की ऑडियंस बहुत शौक़ से देखती भी है और ये काफ़ी एक दिलचस्प एक मामला बन जाता है। और ये जो मेरी इंडियन फाइटर है उसका नाम अनुष्का है, चूँकि कई बार हमने इंडिया को चैलेंज भी किया था कि हम हमसे फ़ाइट करना चाहते हैं। सो दिस टाइम हमारा इंडिया के साथ जो है वो बैटल आया है।
हमारे हज़ारे में कोई लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि लड़कियों को शौक़ नहीं है अपने लिए कुछ करने का, या उनको शौक़ नहीं है कि बाहर निकलने का, या अपनी ज़िंदगी जीने का, या अपने हक़ में कुछ करने का। ऐसी बात नहीं है। हर लड़की चाहती है कि वो अपने लिए बेटर से बेटर अपने लिए कुछ कर सके, लेकिन बात वहीं आती है हमारे माशरे की, और स्पेशली जहाँ बात आती है हमारे हज़ारा की, तो वो कास्ट एक ऐसी कास्ट है जहाँ पे बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को बाहर ना निकलने पे मजबूर करती हैं। आप भी माशरे से हट जाएं, हमारा माशरा है लेकिन बच्चों का भी हक है। बच्चों का हक उतना ही है जितना बच्चों का है, लेकिन ये है कि हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने जो हुक्म दिया है पर्दे का इंतज़ाम रखें, मामला का इंतज़ाम रखें, लेकिन बच्चों को आगे करें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मेरी कज़न्स मुझे कहती हैं कि तुम तो फाइटें करती हो, तुम्हें कोई ज़्यादा गहरी चोट लग गई, तुम्हारा दांत वाँत टूट गया, मुंह फ्रैक्ट हो गया, ज़्यादा गहरा ज़ख्म हो गया, कल को तुम्हारी शादी, मैरिड लाइफ भी हर लड़की की होती है, तो तुम फिर उस टाइम में क्या करोगी? फिर तुम्हें कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ऐसा वैसा। मैंने कहा एक्सेप्ट जो करने वाला होगा करेगा, जो नहीं करने वाला होगा नहीं करेगा। मेरा फ़िलहाल इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे मेरा करियर फ़िलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर जो मेरे ख्वाब हैं इंशाल्लाह ड्रीम में सारे अचीव करूँगी, फिर उसके बाद जो मेरे आगे प्लान्स होंगे इंशाल्लाह फिर वो करूँगी। बस यही कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं। काफ़ी कज़न्स भी और बाकी ख़वातीन भी ऐसे कहती रहती हैं कि तुम तो यार ये मारने धाड़ने वाला काम कर रही हो, तुम्हें लग गई ज़्यादा गहरी चोट पड़ गई, तुम्हारे कल को फ्यूचर के लिए मसला होगा, मेरी लाइफ तुम्हारी डिस्टर्ब होगी। मैंने बोला होती बेशक हो जाए। अब इसमें वो जो है ना, जैसे वो कहा कि मेरा ख्याल है गालबन इलामा इकबाल ने के बाद उनके गिर के शहसवार बनते हैं, तो भाई मौका तो लगेगा और ज़ियत तो मिलेगी सारी बात, तो जो है आप सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे मुझे ये परेशानी नहीं होती कि बिल्कुल वो इसको लग जाएगी और ये हो जाएगी वो हो जाएगी। फिर वो जब चीज़ मोटिवेशन दिमाग में खुद ही आती थी ना, तो मैं बोलती नहीं मेरा भी उसी से कंटिन्यू रखना है। काफ़ी बार मैं रोई भी शुरू में, लेकिन अभी है कि अभी रोना नहीं, रुलाना ज़्यादा आता है। कि बच्ची का ये हक है कि बच्ची को कोई अगर किसी करे तो वो ज़ोर ताकत अपना जो है ना दिफा कर सके। मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी बच्चियों को इतना मैच्योर बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि पूरी दुनिया पे फ़ख्र करे और आप खुद उन पे फ़ख्र करें।